जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं कि गंगा जी के किनारे मरने के बाद भी किसी को कुत्ते की योनि या नरक मिल सकता है? सुनने में अजीब है, लेकिन विशाख महात्म्य के 14वें अध्याय में इसका एक हैरान करने वाला सच बताया गया है। मैं हूं नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम करेंगे 14वें अध्याय का पाठ और जानेंगे कि वो कौन सी एक गलती है जो बड़े बड़े पुण्यों को मिट्टी में मिला देती है। एक महाज्ञानी ऋषि का शिष्य मरने के बाद एक भयानक पिशाच क्यों बना और कैसे 1 मिनट की कथा सुनने से उसको मुक्ति मिल गई। आज का अध्याय हर उस इंसान के लिए जो भगवान की भक्ति तो करता है पर सिद्धि विद्धि नहीं जानता। तो चलिए शुरू करते हैं 14वां अध्याय। शुद्धदेव जी कहते हैं कि मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा छोड़कर अन्य काम करने लग जाते हैं वह रौरव नरक में जाकर पिशाच की योनि पाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं उस प्राचीन इतिहास की जो पाप दूर कर पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में पड़े रहते। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनने सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। अतः जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है। आरती दूर हो जाती है और साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। सत्य बुद्धि से वेदमति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा के हृदय में आकर विराजते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो और विष्णु जी का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। उपनिषदों के विचार से वह मुनीश्वर सदा विष्णु भक्ति में और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था, ना तो जीवा से विष्णु कथा कहता था न कानों से सुनता था। तीर्थ स्थान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न ना पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय व्यतीत किया, अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रमहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो अपने किए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा। उसे 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृत आत्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कलाग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग कथा से रहित आश्रम स्थान में भटकता रहा। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ पैठिनसीपुरी से आया। मार्ग में क्षुधा से अत्यंत पीड़ित और दुखी बुरी तरह से आते हुए छिन्नकर्ण नाम के पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब से आगे तुझे कोई दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि से महात्माओं की होती हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्नकर्ण नाम का पिशाच बन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्नकर्ण के त्राही त्राही करते हुए चरणों पर गिरने से महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठा लिया और अपने सुकृत्य का पुण्य और विशाख महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा कर और प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ पैठिनसीपुरी को गया तथा बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। शुद्धदेव जी बोले,
जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं और वहाँ के निवासियों के हाथ में मुक्ति रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इति 14वां अध्याय संपूर्ण। तो देखा आपने कैसे कथा सुनने मात्र से पिशाच को विष्णु लोक मिल गया। लेकिन अगले अध्याय में हम जानेंगे राजा भूर्याश की वो कहानी जो आपको जीवन में दान और सुख बढ़ाने के लिए नया मार्ग दिखाएगी। अगला अध्याय मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं कल ठीक 6 बजे। जय श्री कृष्ण।